हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए ईवीएम हो बैन, ईसीएससी पर नजरें। देश में भाजपा की सत्ता आने के बाद अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा हनन हुआ तो वह है जनता की स्वतंत्रता और जनता का मताधिकार। दरअसल केंद्र में भाजपा की सत्ता आने के बाद मोदी सरकार ने विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद ईवीएम को बैन होने नहीं दिया। हालांकि ईवीएम को बैन कराने के लिए विपक्ष ने यूएन, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग सभी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अभी तक विपक्ष को सफलता नहीं मिल पाई है। जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से जनता के अंदर ईवीएम को लेकर आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया है। आखिर भाजपा सरकार ईवीएम बैन होने की राह में दीवार बनकर क्यों खड़ी है? जिस सरकार को सीएए और एनआरसी जैसे कानून संसद में से पास करवाने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हुई, जिस सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया, जिस सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, उस सरकार के लिए ईवीएम को बैन करना तो चुटकी बजाने के समान था। लेकिन मोदी सरकार ईवीएम के मुद्दे पर बिल्कुल खामोश है। हालांकि ईवीएम के संबंध में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार फिलहाल चुनाव आयोग के पास है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। यानी कि मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग को पूरी आजादी दे दी है। पर एक सच्चाई ये भी है कि अगर मोदी सरकार चाहे तो फिर चुनाव आयोग को मजबूर होकर ईवीएम को बैन करना पड़ेगा। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत के साथ सौदा या समझौता नहीं कर सकता। यानी कि भाजपा सरकार किसी भी कीमत पर ईवीएम को बैन कराना नहीं चाहेगी, क्योंकि विपक्ष का ये मानना है कि जिस दिन ईवीएम बैन हो गया उस दिन भाजपा का सत्ता में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं चुनावों में भाजपा की जीत की चाबी ईवीएम में छुपी हुई है, और अगर ईवीएम बैन हो गया तो भाजपा की जीत भी बैन हो जाएगी। खैर, मोदी सरकार इस वक्त पूर्ण बहुमत से सत्ता में है और विपक्ष का कोई भी दबाव फिलहाल भाजपा के लिए परेशानी का सबक नहीं बन सकता। लेकिन जनता की मांग है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग मिलकर मामले की गंभीरता को समझे, वरना भारत में चुनावों का कोई भी मोल नहीं रह पाएगा और केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाना लगभग असंभव हो जाएगा। ऐसे में बेहतर यही है कि भारत में चुनावों की मर्यादा और लोकतंत्र दोनों सही सलामत रहे। इसके लिए ईवीएम जितना जल्द बैन हो उतना ही भारत के चुनाव की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा होगा। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।